आपको पता है कि आप क्या करते हो। इंस्टा या टिकटॉक की रील्स में एक बार एंटर कर गए तो बस स्क्रॉल करते रहते हैं। चाहे हमने सिर्फ ये सोचा था कि हम थक गए हैं और हमें 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, या फिर ये सोचा था कि 2 या 3 इंस्टाग्राम रील्स देखकर हम वापस काम पर लग जाएंगे, लेकिन स्क्रॉल करते करते 2 या 3 घंटे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज का दिन दोबारा वेस्ट कर लिया। लाइफ में कुछ करना था, कुछ सपने थे, लेकिन आज हम दोबारा कुछ नहीं कर पाए और फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस में आकर एक गिल्ट के साथ हम ऐसे ही सो जाते हैं और एक के बाद एक दिन हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। साल के 365 दिन, हर रोज के 2 से ढाई घंटे और ऑलमोस्ट 1000 घंटे एक साल में हम ज़ाया कर लेते हैं, जिसमें हम अपने माँ बाप, अपने टीचर्स, दोस्त यार और सबसे इम्पोर्टेंट अपने खुद के सपने पूरे कर सकते थे। और ये कहानी आज के हर बंदे की है जिसके पास भी स्मार्टफोन है। हमें स्क्रॉलिंग रील्स के एडिक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। सोल्यूशन से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब कभी भी हम इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन में आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है। वेव्स का मतलब है छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो 220 वाट जितने नहीं होते, ये सिर्फ 10 से 30 माइक्रो वाट जितने होते हैं। अब अगर हम अपने सर पर ECG मशीन लगा दें तो हम इन ब्रेन सिग्नल्स को पिक करके इन चार्ट्स पर देख सकते हैं और फिर इन वेव्स की मदद से हम अपने ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ECG रिपोर्ट से ये देख सकते हैं कि इस बंदे ने कब आंखें खोली थी और कब बंद की थी, यानी ये कब सोया था। स्क्रॉलिंग एडिक्शन से पहले हमें इन वेव्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आती है गेमा वेव्स। ब्रेन ये वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपके घर में अचानक टेररिस्ट आ जाते हैं जिन्होंने आपके सर पर गन पॉइंट कर रखी है। उस वक्त आपका ब्रेन सारे सिचुएशन और रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होगा कि कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए। उस वक्त आप सिर्फ उस गन के बारे में सोच रहे होंगे, उसके अलावा ना ही कि आपने कुछ काम करना था या किसी को ईमेल भेजना था। आपका ब्रेन यही प्लानिंग कर रहा होगा कि सिचुएशन से कैसे निकला जाए। फिर आती है अल्फा वेव्स। इस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आपका ब्रेन अब बिल्कुल शांत हो चुका है। जितना भी पहले विजुअल इनपुट आपके ब्रेन को मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा और आपका ब्रेन रिलैक्स हो चुका है। उसके बाद आती है थीटा वेव्स। ये वो लोग हैं जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और इनका माइंड बिल्कुल काम है। ये अलर्ट स्टेट में तो हैं लेकिन इनका माइंड रिएक्टिव नहीं है। मतलब अगर इनके साथ कोई बुरा होता भी है तो ये फिर भी पैनिक नहीं होते। उसके बाद आती हैं डेल्टा वेव्स, जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं और इवन हमें सपने भी नहीं आ रहे होते। रियलिटी में हमारा ब्रेन ये सारी वेव्स एक साथ प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ वेव्स उनमें से डोमिनेटिंग होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे ब्रेन को ये 2 वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग पूरा इस्तेमाल हो रहा हो और काम पर फोकस करने में आसानी हो। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ, ब्रेक द डैम लूप। स्टडी से ये देखा गया है कि अगर हम एक के बाद एक 5 से ज़्यादा रील्स या शॉर्ट्स देख लें तो हमारा और मन करने लगता है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि हम रील्स देखना ही छोड़ दें या फिर किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि पुशअप्स वगैरह या म्यूजिक वगैरह। सेकंड सोल्यूशन ये कहता है कि हैबिट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड। 2020 में एक स्टडी करी गई कि क्या म्यूजिक से स्ट्रेस कम होता है कि नहीं, और अगर होता है तो किस किस्म के म्यूजिक से स्ट्रेस कम होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 20 फीमेल पार्टिसिपेंट लिए गए और इन पार्टिसिपेंट को 4 किस्म के म्यूजिक सुनाए गए। पहला था साइलेंस, यानी कुछ भी नहीं। दूसरा रैप सॉन्ग थे। तीसरा रिलैक्स सॉन्ग्स और चौथा था म्यूजिक ट्रिगरिंग ASMR फिनोमेना। तो जिन्हें ASMR साउंड्स के बारे में नहीं पता तो ये वो साउंड्स होती हैं जिन्हें सुनकर हम टिंगलिंग सी फील करने लगते हैं, जैसे टैपिंग साउंड या फिर विस्परिंग वगैरह। इन 4 साउंड्स को मेजर करने के लिए सबके सर में एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगाया गया और एक ECG मशीन लगाई गई और बीच बीच में उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है। जो रिजल्ट आए वो काफ़ी अमेजिंग थे। इससे ये पता चला कि जो स्ट्रेस है वो रैप साउंड से काफ़ी इंक्रीज हो रहा था और जो रिलैक्सिंग और ASMR साउंड्स थे उनसे स्ट्रेस काफ़ी कम हो रहा था। तो लर्निंग ये है कि हम ऐसे म्यूजिक की प्लेलिस्ट बना लें जिनसे हम रिलैक्स फील करें। फ्री टाइम में बजाय रील्स स्क्रॉल करने के बजाय हम ऐसे म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर प्योर मोटिवेटिंग ई-बुक भी सुन सकते हैं जो हमें गोल्स से हटाने के बजाय हमें दोबारा गोल्स की तरफ ले जाए। तीसरा इसका सोल्यूशन है कंट्रोल योर स्लीप साइकिल। जब कभी भी हम रात देर तक जागते हैं और सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस तरह से हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह उठकर हम रिलैक्स फील करने के बजाय डाउन और बोरिंग फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई काम करने को भी मन नहीं हो रहा होता और बार बार हमारा यही मन कर रहा होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए और अल्टीमेटली हम फिर से रील्स और शॉर्ट स्क्रॉलिंग जैसी बैड हैबिट्स को अपना लेते हैं और इस तरह अपना सारा वक्त ज़ाया कर लेते हैं। इसलिए डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की रात को नींद लेना मस्ट है ताकि जब हम सुबह उठें तो हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो और हम कंट्रोल डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट सोल्यूशन आता है द रूल्स ऑफ 15। ये रूल्स ये कहता है कि सुबह उठने के बाद अपने फ़ोन को टच करने से पहले अपना डे प्लान करें कि उस दिन आपने क्या कुछ करना है। अगर कोई मीटिंग है या कोई काम करना है तो अपनी आंखें बंद करके ये इमेजिन कर लो कि आप किस तरीके से वो काम इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। और आंखें बंद करके हम ये भी सोच सकते हैं कि काम के दरमियान फ्री टाइम में हम रील्स या सोशल मीडिया के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि टेक द टफ डिसीजंस।
अगर हमें ये लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और हम अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी वजह से ज़ाया कर लेते हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन डिलीट करनी ही पड़ेगी। चाहे जो भी हो जाए, अगर कामयाब होना चाहते हो और अपने टाइम को अच्छे कामों में यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। और डिलीट करने के बाद हमें एंजाइटी होगी, हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा माइंड डोपामाइन की डिमांड कर रहा होगा। इसलिए आता है नेक्स्ट स्टेप, डू माइंडफुलनेस। देखिए जी, मेडिटेशन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे साउंड मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन या फिर स्टेप मेडिटेशन, जिसमें हम स्लो स्टेप से चलते हैं और अपना सारा फोकस अपने स्टेप पर लगाते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने माइंड को अपनी मर्जी के मुताबिक टास्क दें ताकि वो काम हो जाए। और यह सोल्यूशन बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है और फिर जितना भी डिफिकल्ट टास्क उसके सामने आ जाए वो उनको आसानी से कर लेता है। ये थे सारे सोल्यूशन जो आपने देखे।